26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी तक उलझा हुआ था कि ऐसे में 27वीं आईनी तरमीम भी जल्द पेश किए जाने की बाज़गश्त जारी है। सीनियर रहनुमा JUI सेंटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पीर के रोज पेश की जा सकती है। 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, आइन में क्या क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं और पीर के रोज तरमीम को पेश करने के कितने चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अब बतौर वकील मैं आपसे, एक सीनियर वकील मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये क्या हो रहा है हमारे आइन के साथ। हमने तो सुना था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव एवरीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन को तो बड़ा एक दर्जा हासिल है और जब भी हम कोर्ट्स में जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। ये आए रोज़ अगर कानून के साथ, आइन के साथ छेड़खानी होती रहेगी तो फिर हम किसकी बात करेंगे? यानी जो गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स लेके आएगी, अपनी मनपसंद चीज़ों को चेंज करेगी, तो फिर तो इस मुल्क में कोई आइन नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने भी कहा कि मंडे तक 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी। अभी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक पटिशन्स चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स लग रही हैं। अब 27वीं आ जाएगी तो ये क्या होने जा रहा है सर पाकिस्तान में? कहते हैं ना कि खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। वो जिस तरह से जरूरत पड़ती है उस तरह से दस्तूर का जो है ना हुलिया बिगाड़ देते हैं, तो या कोशिश करते हैं कम से कम हुलिया बिगाड़ने की। और इसमें जो है, इस मामले में हुकूमत को बहुत जल्दी भी है। इसकी कोई खास वजह है सर? ये जल्दी, बहुत वाकई जल्दी है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार के जो है ना इलेक्शंस जो है वो जल्दी करवाए गए। एग्जैक्टली। और फिर इसको जो है ना आज बार काउंसिल के इलेक्शंस जो है ना उसमें, और बार काउंसिल के इलेक्शंस में भी जो है ना वो इन्वेस्टर आ गया, यानी गवर्नमेंट आ गई। सही। मुख्तलिफ जगह पे पैसे लगाने शुरू कर दिए। सही। तो ये मामला वो इनफैक्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि वकीलों की कोई आवाज ना आए, या वकीलों की जो नुमाइंदगी है वो कहे नुमाइंदे सारे हमारे साथ हैं। ये इस तरह के मामला चल रहे हैं इस वक्त। तो सर, आपने बात की पैसे लगाने शुरू कर दिए। अब अगर किसी को 4 पैसे मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। मुल्क में हमारे वैसे ही बहुत ज्यादा गुर्बत है, अब आप लोग इसके भी खिलाफ हो जाएंगे तो ये तो आप नुकसान करेंगे फिर। ना 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 ना, ये देखिए ईमान बेचना जो है ना, अगर उससे फिर 4 पैसे क्या है, आप असूल तय कर लें कि 4 पैसे मिल रहे हैं जी, तो फिर आपके पार्लियामान के मेंबर भी पैसे लेते रहे और दूसरे भी लेते रहे। सही। तो सर अब ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, ये क्या होने जा रहा है? इसके अंदर आर्टिकल 200, 199, आर्टिकल 8, ये आर्टिकल 200 तो मुझे लगता है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं ये उनकी वजह से आ रहा है। तो ये इसका फिर ये किसको क्रेडिट जाएगा कि इतनी चेंजेस क्यों आ रही हैं? और फिर क्या वकला इस पे कोई एहतजाज करेंगे, कोई तहरीक चलाएंगे, कोई पिटिशनें दायर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो उनकी हियरिंग्स के ऊपर खड़े होकर आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे? बस यही होगा या कुछ फ्रूटफुल भी होगा सर? ऐसा है कि आपने पहले 26वीं तरमीम में भी देखा होगा कि 26वीं तरमीम को हमने 5 हफ्ते तक जो है प्रोलॉन्ग करते रहे JUI, और इसके बावजूद कोई सिविल सोसाइटी के लोग नहीं निकले, उसके नर्स अपना वकला निकले, कहीं से भी जो है ना कोई ऐसे जो है ना कोई एक्टिवली जो है ना वो किसी ने किरदार अदा नहीं किया। नतीजा ये निकला कि जितना हमारा बस्ता उतना तो हमने डाइल्यूट करवाया। अब आगे देखते हैं, आगे उन्होंने ये किया कि इलेक्शन पहले करवा लो और इलेक्शन करवा के बॉडीज को पहले अपने हाथ में करो। सही। सर, 26वीं तरमीम के वक्त मौलाना साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें भी निकलवाई जो कि बहुत डेंजरस थी। वो सारी डेंजरस चीजें क्या 27वीं आईनी तरमीम में आ रही हैं? और क्या आप लोगों से मौलाना साहब से ड्राफ्ट शेयर किया है अभी या नहीं, बस एक सरप्राइज होगा सबके लिए? ड्राफ्ट कोई शेयर नहीं किया गया, मगर ये सुन रहे हैं कि जो चीजें हमने निकलवाई थी और इनके साथ लड़ के वो उसको दोबारा से जो है ना किसी शक्ल में लाने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जो है 18th अमेंडमेंट में जो कोई ऑटोनॉमी थी उसको जो है उसमें जो है ना वो इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेटली जो है ना ये कोई अच्छा वो नहीं होगा। अच्छा, फिर बड़ा ये भी अंदाजा है कि टाइम बहुत कम दिया जाएगा इसके ऊपर। सही। तो सर, फिर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अगर हर चीज़ मर्जी से ही होगी, जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हुकूमत चाहेगी वही होगा, इलेक्शंस की डेट भी बदल दी जाएगी, मैं बार काउंसिल के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, आज जिस तरह आपने बात की इंटरफेरेंस की, तो फिर क्या करे अवाम, क्या करे, क्या होगा सर? फिर अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ के लिए एक जदोजहद जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक तहरीक जो है वो नई आगे जो है वो शुरू करनी पड़ेगी, और अगर शुरू ना की गई तो ये जो है ना इन्होंने बेड़ा गर्क तो कर ही दिया। तो सर, इसमें मौलाना साहब कोई तहरीक चलाएंगे? क्योंकि रिसेंटली उनके कुछ बड़े सख्त बयानात आए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद आने की तरफ इशारा भी किया और वो बड़े नाराज भी दिखाई दिए। तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई तहरीक चलेगी?
चीजें कुक हो रही हैं, अब देखते हैं कि इसका क्या टाइमिंग क्या होगी। सही, चीजें कुक होना शुरू हो गई। सही। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं फ्यूचर में कि मौलाना साहिब भी जो है वो एक एक्टिव रोल अदा करेंगे। सर, रिसेंटली मौलाना साहिब ने कुछ बड़े सख्त कलमात अदा किए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, किसी खातून के मुतालिक खुदा न खास्ता ये हम कोई सख्त कलमात अदा नहीं करते जी। मगर एक ओहदेदार के अगेंस्ट, जब ओहदेदार जो है उसका एक बैकग्राउंड हो। देखिए, कुछ वक्त पहले, थोड़ा सा माजी में चले जाइए, एक वाकया हुआ पंजाब में, और उस वाक़े के बाद जो है वो आइमा कराम के लिए जो है ना, वो उन्होंने पहले कहा कि 10,000 रुपये उनको वजीफा दिया जाएगा। देखिए, आप काम करती हो तो आपको इसके अगेंस्ट मुआवजा मिलता है। exactly. तो वो किस चीज़ के अगेंस्ट, और अगर वो प्राइवेट जो है ना वो मसाजिद है, तो क्या प्राइवेट मसाजिद के आइमा को गवर्नमेंट देगी, फिर उनसे उसकी एवज जो है ना वो क्या लेना चाहेगी? ये सारा कुछ जो है वो ऐसा है कि जिससे बज़ाहिर लगता है कि एक तो वो वाक़े को डाइल्यूट करना चाहते हैं, और दूसरा जो है वो आइंदा की आज़ादी में जो है ना वो इंटरफेरेंस चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की तब्दीली से जुड़े खदशात सुहेल आफरीदी के हल्फ उठाने के बाद खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाए जाने के बाद ये तासुर आम था कि शायद अब वफाक और केपी के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला केपी को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। आफरीदी साहब वजीर आला केपी के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की, और मैंने उनको कहा कि आपको केपीके की असेंबली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं, और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। पानी पीटीआई की जानिब से सुहेल आफरीदी को वजीर आला केपी के लिए नामजद किया गया तो गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को लेकर मसाइल पैदा किए और फिर सुहेल आफरीदी के वजीर आला मुंतखब होने के बाद उनसे हल्फ लेने के मामले पर भी डेडलॉक बरकरार रखा। ताहम अब वजीर आला केपी और गवर्नर केपी के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात अस्तवार होते दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अपने एक बयान में कहा है कि वजीर आला केपी चंद दिनों में जिरगा बुलाने जा रहे हैं, सूबे में अमन के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा उसका साथ देंगे। जहाँ तक यहाँ पर अमन की बात है तो हमें अपने फोर्सेस को, हमें अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को फुल फ्लेज सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे सूबे में अमन आएगा, तो ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए कि हम इस सूबे में अमन लेकर आ सकें। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान ताल्लुकात के मुस्तकबिल और वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की काबीना समेत पीटीआई से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। झगड़ा साहिब की पार्टी इतना झगड़ती है कि कोई ना कोई मौका दे ही देती है मीडिया को बात करने के लिए, और अगर मीडिया बात करे तो फिर कहते हैं कि जी प्रोपोगेंडा हो रहा है। अगर मिसाल साहिबा को इनसे सलमान अकरम राजा साहिब से इतना इशू था तो उनको फ़ोन कर देती, व्हाट्सएप कर देती। ये एक पूरी चार्जशीट है जो उन्होंने ट्वीट की है और जिसको पूरी दुनिया देख रही है और जग हंसाई हो रही है इस वक्त पीटीआई की, जिसमें एक उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो कहती हैं सलमान अकरम राजा साहिब को कि सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन करनी थी, आपने तो वो भी नहीं की, आप खान साहिब के ट्वीट्स को रीट्वीट भी नहीं करते। अब वो ये भी कह रही है और एंड पे कह रही है कि मैं ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगी जो खान साहिब और उनकी अहलिया को नुकसान का जरिया बने। इतनी बड़ी ट्वीट करने के बाद, इतना नुकसान देने के बाद वो खुद को रेस्क्यू भी कर रही हैं और सलमान अकरम राजा साहिब पे वो इल्ज़ामात भी लगा रही हैं कि वो यूके में किसी से मिलते हैं। ये क्या करती है आपकी सर, इतने झगड़े आपकी क़यादत में क्यों हैं? देखिए सुजैन, ये आपके जो स्पेसिफिक सवाल है उसके तो ना मैं जवाब दे सकता हूँ, ना दूंगा, ना देने चाहिए। मेरे ख्याल में दो बातें हैं। पहली बात ये कि वाकई पार्टी को ये कल्चर बदलना है। मैंने बहुत जो है वो टॉपिक्स बहुत प्रोग्राम्स पे ये बताया है कि यू कांट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक इन दिस वे, ये मुनासिब नहीं है। और उसके लिए जो एक चीज जरूरी है वो ये है कि पार्टी खुद से कोई मोडस ऑपरेंडी जो है वो निकाल दे जिसमें वो ये इश्यूज इंटरनली सॉल्व करे, लेकिन ये भी कि लोग ये समझ जाए कि इमरान खान से मुलाकातें या इमरान खान से एंगेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना इस्तेमाल हो। बिल्कुल। बाकी जहां तक सलमान राजा का रोल है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान ने भी सराहा है, एंड फॉर समवन जो कि पॉलिटिक्स में नहीं थे, मेरे ख्याल में बड़ी बात है जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर में जो कीचड़ में आपको बेसिकली स्टेप इन करना पड़ता है, जो उन्होंने किया। मैं ये नहीं कहता कि सलमान
जो है वो बहुत सी जगह इंप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ये जो उनका स्टेप है ये काबिल दीद है। देखिए हमारी बहुत सी एलीट जो हम कहते हैं ना कि ट्विटर वॉरियर्स या कीबोर्ड वॉरियर्स, असली हमारे सोफा वॉरियर्स तो हमारी एलीट क्लास है, जो कि बैठते हैं, जो कि दिन रात या जमहूरियत के लेक्चर तब तक देते हैं जब तक उनकी मर्जी की जमहूरियत उनको चाहिए होती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब पीटीआई के साथ या बलोच कौम परस्तों के साथ या पीटीएम के साथ जो है वो ज्यादती हो रही थी होती है, और इसी तरह जो है वो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखें जो सलमान ने किए वो बड़ा स्टेप